दोस्तों क्या आप लोग WWE के फैंस हो? अगर हो तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। दोस्तों WWE एक रेसलिंग स्पोर्ट है जो टीवी पर काफी पॉपुलर शो है। ये शो 21 फरवरी 1980 को साउथ यारमाउथ यूनाइटेड स्टेट में स्टार्ट हुआ था। अगर आप WWE के फैन हो तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रेसलिंग कितनी खतरनाक स्पोर्ट है और ये इतनी खतरनाक है कि इससे कई बार तो रेसलर्स की मौत भी हो चुकी है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 10 WWE के ऐसे सुपरस्टार्स बताऊंगा जो मर चुके हैं। वीडियो के एंड तक देखना और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्रिस बेनेट। दोस्तों क्रिस बेनेट एक काफी मशहूर और पुराने रेसलर्स में से एक हैं। क्रिस कनाडा के रहने वाले थे और इन्होंने कई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग्स, एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग्स, न्यू जापान प्रो रेसलिंग्स की जीत अपने नाम दर्ज कर रखी थी। इनकी मौत 24 जून 2007 को फाइट विले जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट में 40 साल की उम्र में सुसाइड की वजह से हुई थी। इनके सुसाइड करने का साफ रीजन तो अब तक पता नहीं चल सका, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि क्रिस डिप्रेशन का शिकार थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। डिप्रेशन के शिकार ने सिर्फ क्रिस की ही जान नहीं ली, बल्कि इस डिप्रेशन ने क्रिस के पूरे परिवार को ही बर्बाद कर डाला। जी हाँ दोस्तों, सुसाइड करने से पहले क्रिस ने अपनी बीवी और बेटे का मर्डर किया, उसके बाद खुद को वेट मशीन के जरिए फांसी लगा ली। उमागा। दोस्तों उमागा का पूरा नाम है एडवर्ड स्मिथ फाटू। ये एक अमेरिकन समोअन प्रोफेशनल रेसलर थे जिनका वजन 149 किलो और हाइट 6 फुट 4 इंच की थी। इनकी मौत 4 दिसंबर 2009 को 36 साल की उम्र में ड्रग ओवरडोज की वजह से टेक्सास में हुई थी। ये अनोइया फैमिली के रेसलर थे। इनकी मौत के बाद डॉक्टर्स को रिसर्च करने पर यह पता चला कि उमागा ने इतने ड्रग ले रखे थे कि उसके हार्ट की मसल्स ने जवाब दे दिया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। एडी गुरेरो। दोस्तों एडी गुरेरो एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर थे जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1967 को टेक्सास यूएस में हुआ था। ये गुरेरो फैमिली के रेसलर थे और इनको रिंग में लोग ब्लैक टाइगर के नाम से भी जानते थे। इनका वजन 103 किलो का था और हाइट 5 फुट 8 इंच थी। एडी की मौत 13 नवंबर 2005 को 38 साल की उम्र में मिनीसोटा यूएस में हुई थी और इनकी मौत की वजह थी हार्ट फेलियर। एडी गुरेरो अपनी फैमिली के एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मेंबर थे जिन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर ऑफ ऑल टाइम भी माना जाता है। ओवेन हार्ट। दोस्तों ओवेन हार्ट एक कैनेडियन अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर थे जिन्होंने कई बार रेसलिंग चैंपियनशिप्स जीती थी, जैसे न्यू जापान प्रो रेसलिंग, वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग, वर्ल्ड फेडरेशन रेसलिंग और भी बहुत कुछ। WWE में ओवेन का काफी ज्यादा नाम था और वो एक काफी फेमस रेसलर हुआ करते थे। इनका रिंग नेम था ब्लू ब्लेजर। इनकी मौत 23 मई 1999 को 34 साल की उम्र में कैनस सिटी मिसौरी यूनाइटेड स्टेट में हुई थी और इनकी मौत की वजह थी एक्सीडेंट फॉल। कैनस सिटी की एक बिल्डिंग से जब ओवेन उतर रहे थे तभी सीढ़ी में उनका पैर फिसला और वो 78 फीट नीचे जा गिरे, जिसकी वजह से उनके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भर ली। योकोजुना। योकोजुना एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर थे जो अपने बड़े साइज की वजह से काफी लोकप्रिय थे। ये जापान सुमो रेसलिंग में भी हाई रैंक पर रह चुके हैं और इनका नाम भी उसी रैंक का एक रेफरेंस है। ये अनोवा फैमिली के रेसलर थे जिनका रिंग नेम वाइल्ड समोआ, ग्रेट कोकीना, कोकीना मैक्सिमस और भी बहुत कुछ थे। इनकी हाइट 6 फुट 4 इंच थी और वजन 267 किलो था। जी हाँ दोस्तों 267 किलो। इनकी मौत पुल्मोनेरी एडेमा की वजह से 23 अक्टूबर साल 2000 में 34 साल की उम्र में लिवरपूल इंग्लैंड में हुई थी। अब जिन लोगों को पुल्मोनेरी एडेमा के बारे में नहीं पता उनको बता दो कि पुल्मोनेरी एडेमा एक लंग की बीमारी है जिसमें लंग में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। एंड्रे द जायंट। दोस्तों एंड्रे द जायंट एक काफी पुराने रेसलर हैं जिनका जन्म 19 मई 1946 को मोलियन फ्रांस में हुआ था। ये अपनी लंबी हाइट और भारी भरकम शरीर की वजह से काफी फेमस थे। इनका वजन 236 किलो और हाइट 7 फुट 4 इंच थी। इनकी मौत 27 जनवरी 1993 को 46 साल की उम्र में पेरिस में हुई थी। इनकी मौत की वजह थी हार्ट फेलियर। सोते समय अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से एंड्रे की सोने के दौरान ही मौत हो गई।
मिस्टर परफेक्ट। दोस्तों मिस्टर परफेक्ट एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर थे जो रेसलिंग की दुनिया में काफी फेमस थे। इनका रियल नेम था कर्टिस माइकल हेनिंग। इनका जन्म 28 मार्च 1958 में रॉबिन्सडेल यूएस में हुआ था और मौत 10 फरवरी 2003 में 44 साल की उम्र में ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। मिस्टर परफेक्ट अपने ही होटल रूम में मरे हुए पाए गए। उनकी बॉडी की रिसर्च करने पर यह पता चला कि उनकी बॉडी में कोकेन काफी ज्यादा अमाउंट में था जो इनकी मौत की वजह बना। ब्रिटिश बुलडॉग। डेवी बॉय स्मिथ जिनका रिंग नेम ब्रिटिश बुलडॉग था, ये एक ब्रिटिश प्रोफेशनल रेसलर थे जिनका जन्म 27 नवंबर 1962 में गोलबोर्न लैंकाशायर में हुआ था। स्मिथ अपनी लुक्स की वजह से काफी फेमस थे। स्मिथ बिलिंगटन हार्ट फैमिली के मेंबर थे और इनकी मौत 18 मई 2002 को 39 साल की उम्र में इनवर्मर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। इनकी हाइट 5 फुट 11 इंच की थी और वजन 118 किलो था। मौत के 3 साल पहले ही इन्होंने रेसलिंग की दुनिया से रिटायरमेंट ले लिया था और उन्हें हार्ट अटैक तब आया जब वो वेकेशंस पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोलंबिया घूमने गए हुए थे। माइक ऑसम। माइकल ली अल्फोंसो जिनका रिंग नेम माइक ऑसम था, ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर थे जिनका जन्म 24 जनवरी 1965 में फ्लोरिडा यूएस में हुआ था। इनकी हाइट 6 फुट 6 इंच की थी और वजन 132 किलो था। अपने रिटायरमेंट के 1 साल बाद 2007 में 42 साल की उम्र में माइक ने सुसाइड कर लिया था। फरवरी 17, 2007 को माइक ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, वो भी बिना कोई वजह बताए। माइक एक्सट्रीम चैंपियनशिप, फ्रंटियर मार्शल आर्ट्स रेसलिंग, मेजर लीग रेसलिंग और भी बहुत सारी रेसलिंग कंपटीशन जीत चुके थे। रिक रूड। रिक रूड एक काफी पुराने रेसलर्स में से एक है। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर थे जिनका जन्म 7 दिसंबर 1958 में एसटी पीटर मिनीसोटा यूएस में हुआ था। इनकी हाइट 6 फुट 3 इंच की थी और वजन 114 किलो का था। इन्होंने अपना पहला मैच 1982 में खेला था और 1994 में एक इंजरी की वजह से इन्होंने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया था। हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी 1997 में इन्होंने अपना एक आखिरी मैच शॉन माइकल, ट्रिपल एच और चाइना के साथ खेला था। इनकी मौत 1999 में 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। रिक अपने ओपन हैंडेड स्लैप की वजह से भी काफी पॉपुलर थे। तो दोस्तों ये थे वो 10 WWE के सुपरस्टार्स जो मर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।